रमान इंटीग्रेशन। देखो भाई, सबसे पहले किसकी डेफिनेशन आती है? पार्टीशन। और रमान इंटीग्रल हमारा तुमने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट चैप्टर था टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, उसमें आए थे आपके बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबोव, अनबाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो, फिर सुप्रीमम, इनफीमम, उसमें फिर आया था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट एंड क्लोजर ऑफ ए सेट, बोल-जनेरल स्टार्स थ्योरम, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो उनका बेस से हम इसका उनका यूज से पढ़ेंगे भाई रमान इंटीग्रल। सबसे पहले डेफिनेशन आती है भाई पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होता है? आई कोई भी क्लोज इंटरवल है हमारा, ठीक है, फाइनाइट क्लोज इंटरवल, तो एक पार्टीशन पी होगा। पी किस तरीके का होगा कि एक ऑर्डर सेट आए, पार्टीशन पी ऑफ ऑर्डर सेट x0 x1 एंड so on of points of a b such that क्या हो गई a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2। ऑर्डर यही हुए कि मतलब अगर इंक्रीजिंग में तो इंक्रीजिंग में चलता रहे, और लेस देन xn माइनस वन लेस देन xn। इनिशियल पॉइंट x0 और टर्मिनल पॉइंट का हमने xn नाम दे रखा है। टोटल कितने पॉइंट हो गए देखिए ज़रा, 1 से लेकर n तक के तो ये हो गए, और एक x0 हो गया, तो कितने हो गए भाई n+1 पॉइंट्स। तो पार्टीशन P कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स। अगर n+1 पॉइंट्स हैं तो n इक्वल सब इंटरवल हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड सो लास्ट तक चला जाएगा। तो इसको तो I1 नाम दे रहा हूँ मैं कि I1 इक्वल टू क्या होगा x0 से x1, I2 क्या हो जाएगा भाई x1 से x2 एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं बीच में IR आ जाएगा, XR-1 से XR, और फिर IN इक्वल टू क्या हो जाएगा XN-1 से XN। ठीक है भाई। तो जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी था, मैं उसको इन सब की यूनियन में लिख दूंगा भाई। क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 1 to n आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ आई आर की वैल्यू रख दो ये रही XR-1 से XR, आर वेरी कर जाएगा 1 से। देखो भाई आर की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे ना, 1-1 0, x0 से x1 फर्स्ट आ जाएगा, फिर 2 पुट करोगे तो सेकंड आ जाएगा, एंड सो एन तक चला जाएगा। तो सब की यूनियन कर देंगे तो पूरा क्लोज इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा ए बी। इसके एग्जाम्पल्स डाला हम वैसे कि मान लो 0 से 1 का क्लोज इंटरवल है, इसके पार्टीशन बनाने हैं हमको, तो क्या क्या हो जाएंगे 0, हाफ, 1। अगर 1/3 का डिफरेंस ले लिया तो 0, 1/3, 2/3 और 1। फिर ले लो 0, 0.1 एंड सो ऑन कहाँ तक भाई 0.9 तक, फिर 1 कर देंगे। ये सारे पार्टीशन है। यह एक फैमिली बन गई, फैमिली ऑफ पार्टीशंस। तो फैमिली ऑफ पार्टीशंस क्या होगी भाई, उसको नोट करते हैं, एक स्पेशल करेक्टर बना देंगे P ऑफ ए बी, यानी फैमिली ऑफ पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म क्या होती है भाई, ये जो सब इंटरवल बनाए हैं ना भाई, इनमें से मैक्सिमम लेंथ जिसकी होगी ना वो हमारी क्या होगी नॉर्म होगी। जैसे मैं आर्थ सब इंटरवल ले लूँ, कोई भी आर्थ सब इंटरवल क्या ले लिया XR-1 से XR, इसकी जो लेंथ होगी ना, लेंथ को किससे नोट करूँगा भाई डेल्टा आर से। ठीक है। तो अगर मैं नॉर्म की बात करूँ तो नॉर्म ऑफ पी क्या होगा मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। नॉर्म ऑफ पी होगा भाई मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, सच दैट आर वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। ठीक है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, और डेल्टा आर मैंने बता दिया था क्या होगा XR माइनस का XR-1, जो अपर वाली लिमिट होगी वो उसको माइनस कर देंगे भाई, अपर माइनस लोअर। तो मान लो P1 कोई पार्टीशन है हमारा, क्या है 0, 1/2 और 1। देखिए भाई फर्स्ट सब इंटरवल ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, दोनों का इसका डिफरेंस भी कितना है हाफ, इसका डिफरेंस भी कितना है हाफ, दोनों का मैक्सिमम क्या होगा हाफ। देन नॉर्म ऑफ जो P1 होगी वो क्या आ जाएगी भाई 1/2 आ जाएगी, यही आ जाएगी इसकी। तो P2 की वैल्यू क्या है, P2 पार्टीशन दे दिया हमारे को 0, 1/3, 2/3 और 1।
सेम इसमें 3 सब इंटरवल बन गए भाई। हर एक की लेंथ देखो, इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, तो इसकी नॉर्म, इनका मैक्सिमम क्या होगा भाई, इनकी भी क्या आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट देखो P3, P3 में क्या ले लिया, 0.1 का डिफरेंस लिखा है भाई, 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, 0.9 और 1। देखिए फर्स्ट में 0.1, सेकेंड सब इंटरवल 0.1, हर एक का 0.1 है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वही आ जाएगी, 0.1 ही आ जाएगी। नेक्स्ट P4 है हमारा पार्टीशन, P4 की वैल्यू होगी 0, 0.7 और 0.9 और 1। इसका डिफरेंस देखो, फर्स्ट सब इंटरवल है 0.7, इसका डिफरेंस देखना क्या है 0.2, और इसकी लेंथ देखना तो कितना आ जाएगा भाई 0.9 है भैया, तो 0.1। तो अब इसका मैक्सिमम जब हम चेक कराएंगे तो क्या आ गया भाई 0.7, तो नॉर्म क्या हो जाएगी 0.7 हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, तो पार्टीशन हो गया हमारा, और उसकी नॉर्म कैसे निकालें, यानी कि लेंथ इंटरवल की, जो सब इंटरवल बनाए हमने उनकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो हमारी क्या होगी भाई, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। रीमान इंटीग्रल कर रहे हैं भाई हम। पिछले पेज में हमने कर लिया पार्टीशन और नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। अब हम क्या करेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। क्या होता है रिफाइनमेंट, पी अगर कोई भी पार्टीशन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी का, पी कोई भी पार्टीशन है, ए इक्वल टू x0, x1, x2 एंड सो ऑन, xr-1, xr और xn-1 और xn इक्वल टू बी। जो क्लोज इंटरवल ए बी है ना भाई, इनिशियल पॉइंट को x0 नाम दे रहा हूँ मैं, और फाइनल टर्मिनल पॉइंट को b नाम दे रहा हूँ। अगर मैं क्या डाल दूँ भाई, इनके बीच में जो आर्थ इंटरवल है एक पॉइंट जाई आर डाल दूँ, उसको p डैश नाम दे रहा हूँ मैं, p डैश इक्वल टू a इक्वल टू x0, x1 एंड सो ऑन, xr-1 जाई आर xr, xn-1 xn इक्वल टू b। तो p डैश जो है p के सारे पॉइंट कंटेन कर लेगा भाई, अगर एक भी पॉइंट ज़्यादा हो तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी, लेकिन कम से कम एक पॉइंट ज़्यादा जरूर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो p डैश जो है रिफाइनमेंट हो जाएगी इसकी p की, देन p डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ p। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी की बजाय मैंने क्या ले लिया, कोई इंटरवल ले लिया भाई 1 से 3 का, इसके पार्टीशन कर दिए मैंने, क्या कर दिया 1, 2, 3, एक पी डैश उसमें कर दिया 1, 2, 2.3 और 3। तो देखो भाई पी के सारे पॉइंट कंटेन है ना इसके अंदर, तो यानी पी कंटेन इन पी डैश, तो पी डैश इसकी क्या बन जाएगी, एक रिफाइनमेंट बन जाएगी। बट अगर क्या कर दूँ मैं, पी यही है भाई आपका, पी डैश क्या बन जाएगा आपका 1, 1.4, 1.8, 2.2 और 3। ये देखियो क्या अब पी के सारे पॉइंट कंटेंट है इसके अंदर, जो 2 पॉइंट है ना वो नहीं है भाई इसके अंदर, वैसे इसके अंदर 3 पॉइंट हैं और इसके अंदर कितने हो गए 1.8 है भैया, 5 पॉइंट हो गए, लेकिन पी यहाँ पे कंटेंट नहीं है टोटली पी डैश के अंदर, सो पी डैश आपकी रिफाइनमेंट यहाँ पे नहीं बनेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, एक पी स्टार है इक्वल टू P1 यूनियन P2। देखो भाई दोनों की यूनियन है, तो यहाँ पे P1 भी कंटेन हो जाएगा P स्टार के अंदर, और P2 भी कंटेन हो जाएगा इसके अंदर P स्टार के अंदर। तो यहाँ पे जो P स्टार होगी ना भाई, P स्टार क्या होगी, कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगी किसकी, P1 और P2 की। देन P स्टार इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, फिर बात आती है भाई अपर और लोअर सम। हमारे अपर और लोअर सम हमारे क्या होंगे, वही काम करना है। एफ कोई भी क्या है भाई, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पी कोई भी पार्टीशन है भाई, ए इक्वल टू x0, x1 एंड सो ऑन, xr-1, xr, xn इक्वल टू बी। ठीक है, इसका आर एच इंटरवल ले लो, ये वाला सब इंटरवल ले लिया मैंने भाई, आई आर इक्वल टू xr-1 और xr। स्मॉल एम आर डिफाइन कर दिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन xr-1 से xr, और कैपिटल एम आर डिफाइन कर दिया भाई एल यू बी ऑफ एफ इन xr-1 से xr।
ठीक है, ये तो ले लिया सब इंटरवल के अंदर। एक मैंने स्मॉल एम डिफाइन कर दिया भाई, किसके अंदर कर दिया, स्मॉल एम होगा GLB ऑफ एफ, जो कंप्लीट इंटरवल था भाई A to B, और एक कैपिटल एम ले दिया मैंने LUB ऑफ एफ इन कैपिटल इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल A to B। तो देखो भाई एक काम देखो, जो A to B है ना, उसकी जगह तो मैं क्या ले रहा हूँ, 1 से 10 का मैंने क्या ले लिया, इंटरवल ले लिया A to B की जगह। स्मॉलर एम कैपिटल एम थे, स्मॉल एम होता भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि 1 या 1 से बड़े एलिमेंट होंगे तो 1 इसका लोअर बाउंड होगा भाई, 1 से छोटे 0 -1 वो सारे इसके लोअर बाउंड होंगे, लेकिन उनमें फिर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1। सो इसका GLB 1 आ जाएगा। कैपिटल एम लिस्ट अपर बाउंड क्या आ जाएगा इसका 10, लेकिन मैंने फिर इसका एक सब इंटर उठाया, जैसे ये वाला IR है, IR मैंने उठा लिया यहाँ पे 5 से 7 का, तो यहाँ पे स्मॉल MR की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5, कैपिटल MR की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा भाई, देखिए एक बार, जो स्मॉल एम है वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा MR से, MR लेस देन इक्वल टू MR, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा कैपिटल MR से, और ये लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे भाई M से। ठीक है, फॉर R वेरी करेगा 1 से लेकर N तक, 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक भाई N तक। सम ले लिया मैंने, क्या किया भाई MR डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 to N, तो ये हो जाएगा M1 del 1, M2 del 2, MN डेल्टा है, तो इसको तो बोल देंगे भाई लोअर सम LFP। फिर अगर कैपिटल MR डेल्टा ले लूँ, R वेरी फ्रॉम 1 to 1, ये भी सेम है भाई M1 del 1, M2 del 2 एंड सो ऑन MN डेल्टा है, तो ये हो जाएगा UFP, यानी कि अपर सम। ये आपका लोअर सम है, ये हमारा अपर सम है। ठीक है भाई, अच्छा एक ऑसिलेटरी सम आता है भाई, क्या होता है उसके अंदर, इन दोनों का डिफरेंस WFP से नोट कराएंगे, UFP माइनस का LFP, तो वो हमारा हो जाएगा ऑसिलेटरी सम। फिर कई बार हमें यूज पड़ जाएगा भाई डेल्टा आर, जो इंटरवल की टोटल लेंथ है वो क्या होगी, R वेरी फ्रॉम 1 to N, वो याद रहे भाई A to B है ना, तो अपर माइनस लोअर लिमिट, ये याद रहे। और जैसे हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें या प्रूव करना चाहो तो कैसे करेंगे, P कोई पार्टीशन था आपका, क्या था भाई X0 X1 X2 एंड सो ऑन XN तक, तो ये डिफरेंस थे एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसकी क्या लूँ, समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या होगा, वैसे ये हो जाएगा भाई del 1 del 2 एंड सो ऑन डेल्टा एल। del 1 किसके इक्वल होगा, X1 माइनस X0, फिर del 2 हो जाएगा X2 माइनस का X1 एंड सो ऑन, लास्ट में होगा भाई XN माइनस का XN माइनस का 1। तो देखो X1 कैंसिल हो जाएगा, ये X2 माइनस का क्या था भाई X1, बीच के सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, एक तो XN बचेगा, एक क्या बचेगा X0। XN हम किसके इक्वल मान रहे थे भाई B के इक्वल, और X0 किसके इक्वल था A के इक्वल, तो XN माइनस का X0, XN हमारा B के इक्वल और ये A के इक्वल, तो टोटल इंटरवल लेंथ हमेशा क्या होगी भाई B माइनस A। नेक्स्ट दो छोटे छोटे आर्टिकल या फॉर्मूला लगा लेते हैं कैसे भाई, कि F कोई भी क्या रियल वैल्यूड बाउंड्री फंक्शन डिफाइंड क्लोज इंटरवल AB, तो P पार्टीशन है, हमने दिखाना लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा अपर सम से। हमें पता है अभी जो पार्टीशन होता है A इक्वल टू X0 X1 एंड सो ऑन XR माइनस 1 XR और XN इक्वल टू P, ये क्या है आरथ इंटरवल, इसके अंदर मैंने एक स्मॉल MR माना था, एक कैपिटल MR माना था। स्मॉल MR था GLB और ये था भाई LUB, और हमने एक चीज़ और प्रूव की थी, MR लेस देन इक्वल टू रहेगा किसका, कैपिटल MR से। दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR डेल्टा आर। नेक्स्ट क्या ले दूँगा भाई, समेशन ले दोनों साइड, तो समेशन ऑफ MR डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल MR डेल्टा आर। R वेरी कर रहा है 1 से N, और यहाँ भी R वेरी करता है 1 से लेकर N तक, तो ये तो क्या बन गया अभी लोअर सम, और ये क्या बन गया अपर सम, और यही हमें दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वही चीज़ें चल रही हैं भाई स्टेटमेंट में, F कोई रियल वैल्यूड बाउंड फंक्शन है, अगर हमने प्रूव करना हो M इंटू B माइनस ए लेस देन इक्वल टू
लोअर सम लेस दैन इक्वल टू अपर सम और लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। तो क्या होगा भाई, देखिए एक बार हम क्या लेकर चले थे, हमने पता था वही सारी चीज़ें, पी कोई पार्टीशन है या अर्थ इंटरवल ले लिया, स्मॉल एम और कैपिटल एम आर डिफाइन कर दिए, स्मॉल एम और कैपिटल एम डिफाइन कर देंगे, वो होंगे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो वहाँ क्या था, एक रिजल्ट किया था हमने पिछले पेज पे कि एम लेस दैन इक्वल टू एम आर लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस दैन इक्वल टू क्या था भाई, कैपिटल एम। डेल्टा आर मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, तो एम इंटू डेल्टा आर लेस दैन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस दैन इक्वल टू डेल एम इंटू डेल्टा आर। ठीक है भाई, आर आपका पता ही है 1 से लेकर n तक वेरी करता है। समेशन ले दो, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, टेकिंग समेशन, तो क्या हो जाएगा, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, तो समेशन आर फ्रॉम 1 to n, एम इंटू डेल्टा आर है भाई, तो एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा आर लेस दैन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर, समेशन हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर, इसका भी समेशन हो जाएगा, और लेस दैन इक्वल टू एम कांस्टेंट है यहाँ बार, समेशन ऑफ डेल्टा आर। समेशन ऑफ डेल्टा आर हमने भी किया था कि डेल्टा आर का सम इंटरवल की लेंथ क्या थी, बी माइनस ए, ये किसके इक्वल था, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, समेशन अंडरस्टूड बात है भाई, लगा लियो। ये था लोअर सम के इक्वल एल एफ पी लेस दैन इक्वल टू ये था यू एफ पी और लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और यही हमने दिखाना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक थ्योरम है भाई कि एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, पी डैश रिफाइनमेंट है पी पार्टीशन की ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन एल एफ पी डैश, यानी कि रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू रहेगा पार्टीशन के लोअर सम से, और रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू रहेगा पार्टीशन वाले से। ठीक है भाई, तो देखो लोअर सम पी डैश रिफाइनमेंट है, तो पी अगर मैं क्या लूँ भाई, कोई पार्टीशन लूँ ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एंड सो ऑन एक्स आर माइनस वन और एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन इक्वल टू बी। पी डैश में क्या होगा भाई, पी डैश में सारे ये पॉइंट तो होंगे ही, इसमें एक पॉइंट और ज़्यादा डाल दूंगा मैं, एक्स आर माइनस वन जाई आर एक्स आर एंड सो ऑन, ये रिफाइनमेंट हो जाएगी। तो पी डैश रिफाइनमेंट होगी क्योंकि पी डैश पी के सारे पॉइंट्स को क्या कर रही है भाई, कंटेन कर रही है। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं पहले, इस इंटरवल को तोड़ दो, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया एक्स आर माइनस वन से जाई आर, और एक हो गया भाई जाई आर से एक्स आर। तो इसके लिए मैंने डिफाइन कर दिए एम आर डैश, इसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया एम आर डबल डैश, और एक ही टोटल हुआ एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, इसके लिए मैंने कर दिया भाई एम आर, इसके लिए मैंने कैपिटल एम आर डैश, इसके लिए कैपिटल एम आर डबल डैश, इसके लिए कैपिटल एम आर। ये तुम्हें पता ही है जी एल बी ऑफ एफ इन दिस इंटरवल, ये भी जी एल बी, ये भी जी एल बी, ये एल यू भी हो जाएगा भाई कैपिटल वाला। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि ये ग्रेटर इक्वल टू है, तो मैं क्या दिखाऊंगा भाई, इनका डिफरेंस यानी एल एफ पी डैश, ये लेफ्ट साइड माइनस का हो जाएगा एल माइनस का एल एफ पी, ग्रेटर इक्वल टू जीरो दिखा दिया तो काम बन जाएगा हमारा। तो देखो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेके चल पाऊंगा, एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी। क्या किया भाई इसके लिए मैंने, देखो हमने पता है एल एफ पी होता है एम आर डेल्टा आर, यानी एम वन डेल्टा एक्स, एम वन डेल वन, एम टू डेल टू, एम थ्री डेल थ्री एंड सो ऑन। देखो भाई ये जो फर्स्ट वाला जो इंटरवल है ना, यहाँ तक के, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, तो इनका डिफरेंस लेंगे वही एम आएगा वही एम टू आएगा, क्योंकि इंटरवल भी सेम है, फंक्शन भी सेम है हमारा। तो क्या होएगा, यहाँ तक के सारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, इसमें भी वही पॉइंट है, इसमें भी वही पॉइंट है। ठीक है, एम वन डेल वन, एम टू डेल टू एंड सो ऑन, सारे जी एल भी वही आएंगे, सारे डेल्टा इंटरवल की लेंथ भी वही आएगी। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ इस इंटरवल का उठा लेंगे क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है। तो एल एफ पी डैश में ये दो इंटरवल बने ना भाई, तो दो इंटरवल क्या हो जाएगा, एम वन डेल वन और एम टू डेल टू, ये बड़ा पार्ट लगेगा। तो क्या है यहाँ पे एम आर डैश, और क्योंकि एल एफ पी लोअर सम है तो स्मॉल एम का यूज करेंगे हम, स्मॉल एम आर डैश इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर माइनस लोअर, यानी जाई आर माइनस का एक्स आर माइनस वन। नेक्स्ट क्या किया भाई मैंने, एम आर डबल डैश, यहाँ जो होगा एक्स आर माइनस का जाई,
और माइनस का एल एफ पी है तो माइनस का स्मॉल एम आर और यहाँ डेल्टा आर की वैल्यू होगी एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1। ठीक है, पहले दोनों पार्ट एज इट इज रखो, एम आर डैश जाई आर माइनस का एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस का जाई आर लिख लो, लिखना चाहो भाई, माइनस का एम आर इंटू, एक काम करो भाई इसमें जाई आर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अब देखो जाई आर माइनस का एक्स आर माइनस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों पार्ट से भाई, क्या आ जाएगा जाई आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, यहाँ बचेगा एम डैश आर माइनस का, ये अंदर जाकर क्या बचेगा भाई एम आर, मल्टीप्लाई हुआ ना इसके साथ भाई। अब यहाँ से देखो एक्स आर माइनस जाई आर यहाँ भी है, लिख दो एक्स आर माइनस जाई आर, यहाँ बचेगा एम आर डबल डैश माइनस का एम आर डबल डैश माइनस का एम आर। हमने क्या चीज़ प्रूव करी थी भाई, आपका ध्यान हो तो कि जो एम था ना हमेशा लेस इक्वल रहेगा एम आर से। एम का मतलब था जो हम टोटल इंटरवल का लेंगे, टोटल इंटरवल का एम लेंगे वो हमेशा लेस इक्वल रहेगा एम आर से, सब इंटरवल वाले से। तो यहाँ पे क्या है देखिए एक बार, टोटल इंटरवल तो ये है भाई आपका एम आर और एक ये है एम आर डैश, तो एम आर हमेशा क्या रहा होगा लेस देन इक्वल टू रहेगा एम आर डैश से। और एक चीज़ और भाई और एक इंटरवल सब इंटरवल ये भी है ना, तो यहाँ से भी क्या रहा होगा एम आर लेस देन इक्वल टू रहेगा एम आर डबल डैश से, स्मॉल की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंस देखो, एम डैश आर बड़ा था ना तो माइनस का एम आर छोटा, क्वांटिटी माइनस करें ग्रेड इक्वल टू 0, ये भी क्वांटिटी क्या होगी हमेशा ग्रेड इक्वल टू 0, और जाई आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, ये पॉइंट छोटा होगा ये बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो ये भी हमेशा ग्रेड इक्वल टू 0, ये भी। राइट साइड में 4 क्वांटिटी हैं और चारों की चारों क्या है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा एल एफ पी से, और यही हमने प्रूव करना था भाई। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपर सम के लिए सारा डिटो सेम है, इसके लिए कैपिटल एम आर और ये और ले लेंगे भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कैपिटल एम आर के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो टोटल इंटरवल वाला ना वो बड़ा रहेगा भाई, यानी कि यहाँ रहेगा एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एम आर और एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है इसी तरीके से, तो सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म क्या कहते हैं भाई, पी डैश को रिफाइनमेंट है पी कंटेनिंग पी पॉइंट्स मोर देन पी, पार्टीशन से स्मॉल पी पॉइंट ज़्यादा है भाई, फंक्शन बाउंडेड है आपका, हमें दिखाना है लोअर सम ऑफ पार्टीशन लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट, ये तो हो गया हमारा, भी अभी हुआ भाई लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस का 2 पी के डेल्टा। ऐसे ही अपर सम के लिए निकालना है, अपर सम के लिए उल्टा साइन आ जाएगा। तो देखो क्या करना, पी अगर कोई पार्टीशन है आपकी ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर एक्स एन इक्वल टू पी, पी डैश में सेम पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट और डाल दिया भाई मैं जाई, फिलहाल एक पॉइंट डाल रहा हूँ मैं, इसने पी पॉइंट बोला है। ठीक है, डाल दिया एंड सो, तो पी डैश में सारे पॉइंट आ गए। अभी अभी हमने प्रूव कर लिया था एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी क्या आ गया था भाई इक्वल टू एम डैश आर माइनस का एम आर इंटू, ये हमने अभी प्रूव कर लिया था भाई, तो जरूरत नहीं पड़ी मुझे ध्यान है, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम डबल डैश आर माइनस का एम आर इंटू क्या हो जाएगा एक्स आर माइनस का जाई। ठीक है भाई, हमने पिछली थ्रो में कर लिया था। अब फंक्शन क्या दे रखा है हमारे को बाउंडेड, तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू माइनस के और प्लस के बीच में लाई करेंगे। हमने एक बात का और भी पता है क्या, कि माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और लेस देन इक्वल टू क्या होता है भाई के से। ठीक है, फंक्शन के ही होते हैं ना भाई जी एल भी। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस से क्या रहेगा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्यों रहेगा, जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 4 माइनस 1 वो में से ग्रेटर इक्वल टू रहेगा 3 माइनस 2 से, क्योंकि 4 माइनस 1 3 आएगा और ये 1 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 के लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एम आर डैश माइनस का एम आर, और क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है तो ये हमेशा 0 से क्या रहेगा बड़ा या इक्वल। ठीक है भाई, सेम थिंग इसके लिए कर लूँगा मैं डबल डैश वाले के लिए,
इसकी जगह मैं क्या ले लूँगा भाई, माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू के, वही पोर्शन बन जाएगा इसका डिफरेंस एन टू के, इससे लेस हो जाएगा एम आर डबल डैश माइनस का एम आर और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करूँगा मैं इसके अंदर। करो, इक्वल टू का साइन था भाई, क्या चल रहा है, एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी। ठीक है भाई, एम आर डैश माइनस का एम आर, ये रहा भाई, लेस देन इक्वल टू किससे, टू के, तो लेस देन इक्वल टू का साइन टू के इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस वन। फिर ये भी लेस देन इक्वल टू किससे भाई, टू के से, तो टू के और एक्स आर माइनस का जाई, टू के को बना जाएगा भाई जाई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एक्स आर माइनस का जाई से जाई कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचा आपके पास, एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस वन, तो एक्स आर माइनस वन किससे बोलता है भाई, डेल्टा से, तो टू के इंटू क्या हो गया डेल्टा। देखो यहाँ तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा लिया था ना, अगर पी पॉइंट ज़्यादा लूँगा तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो, क्या हो जाएगा एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी लेस देन इक्वल टू टू पी के डेल्टा। कब हुआ है, यहाँ तो एक पॉइंट ज़्यादा भाई, वैन पी पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे भाई। ठीक है, पी डैश कंटेंस पी पॉइंट्स मोर देन पी, लिख लो अगर लिखना चाहो तो इससे पहले, इफ़ पी डैश जो रिफाइनमेंट है कंटेंस पी पॉइंट्स मोर देन पार्टीशन पी, देन एल एफ पी डैश माइनस का एल एफ पी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई हो जाएगा टू पी की डेल्टा, और ये यार साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कर दो, तो एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस का टू पी की डेल्टा। और हमने पता है रिफाइनमेंट से जो लोअर सम ऑफ पार्टीशन है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, तो यही प्रूव करना था भाई। सेम इसके लिए कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए कैपिटल एम आर का यूज हो जाएगा। ठीक है।